रेडी स्टार्ट। अपने रोजमर्रा के जीवन के एक आम दिन की कल्पना कीजिए विराम। दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं विराम। कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर विराम। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए विराम। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या हालचाल है? प्रश्नवाचक। या कैसे हैं? प्रश्नवाचक। या फिर क्या समाचार है? प्रश्नवाचक। रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती विराम। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए विराम। इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी विराम। नया और ताज़ा समाचार जानने की विराम। पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की विराम। या बीती रात की खबरें विराम। कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी विराम। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल क्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं विराम। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है विराम। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है विराम। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है विराम। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी विराम। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की दिशा के रूप में हुआ विराम। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है विराम। हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? प्रश्नवाचक। दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं विराम। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं विराम। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं विराम। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है विराम। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है विराम। हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते और पढ़ते हैं विराम। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं विराम। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं विराम। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं विराम। इसी पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं विराम। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना
समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है। विराम। ऐसा क्यों है? प्रश्नवाचक। आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? प्रश्नवाचक। वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? प्रश्नवाचक। क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? प्रश्नवाचक। या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? प्रश्नवाचक। निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। विराम। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। विराम। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। विराम। पैरा। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। विराम। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। विराम। यह हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। विराम। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। विराम। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। विराम। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। विराम। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। विराम। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। विराम। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार हो सकता है और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। विराम। एक टेलीविज़न चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। विराम। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं है। विराम। किसी घटना, समस्या और समाचार विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। विराम। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। विराम। इस चर्चा के उपरांत हम अब समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। विराम। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए होते हैं। विराम। इन्हीं के रूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। विराम।
पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। विराम। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विराम स्टॉप।